अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी सेब का मुरब्बा। जैसे कि सीज़न है माशाल्लाह, सेब आ चुके हैं, हर रेडी पे छोटे बड़े सेब मिलते हैं। और आपने कौन सा सेब लेना है, कितने साइज़ का लेना है, ये सब मैंने आपके साथ शेयर करना है। और कितने सेब के साथ आप कितनी चीनी का इस्तेमाल करेंगे और इसके फ़ायदे जैसे कि आपको पता है कि ये बहुत ही लाजवाब है। हर बीमारी के लिए, हर कमज़ोर आदमी हो या मर्द हो, उसके लिए बेहतरीन है ये। सुबह एक हफ़्ता रोज़ाना अगर खा लेना एक से, एक तो डॉक्टर से भी दूर, ऊपर से बीमारियों से भी दूर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये मज़ेदार सा मुरब्बा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिए हैं मैंने 1 किलो सेब और इनको पहले मैंने धो लिया था। उसके बाद फिर आपने इसको छीलना है, बिल्कुल बारीक छिलका उतारना है आपने। यहाँ पर मैं आपको 1 किलो सेब की रेसिपी दे रही हूँ। ये गोल्डन सेब मैंने लिए हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने दरमियाने साइज़ के सेब लिए हैं, यानी कि अगर छोटा साइज़ होना, जैसे इसमें आपको नज़र आ रहा है छोटा भी है तो छोटे से थोड़ा बड़ा भी है, तो दोनों साइज़ आप अपना रख सकते हैं। बहुत बड़े ज़्यादा सेब आपने बड़े वाले नहीं लेने, क्योंकि ये इतना साइज़ का जो सेब होता है ना, बड़ा ताकतवर होता है और जूसी होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने इनको छील लिया था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि पहले आप इसको धो लें फिर छील लें, और आपने इसको फ़ौरन पानी में ही डाल देना है। छीलने के बाद अगर पानी में रखेंगे तो ये काला नहीं पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पर आपने जब सारे सेब छील लें तो आपने तब इसको कुकिंग की तरफ लेकर आना है। और यहाँ मैं इसके बीज भी निकाल रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है बीज निकालना, लेकिन आप नहीं निकालना चाहें तो कोई मसला नहीं, आप इसको ऐसे ही रहने दें, बीज अंदर ही इसके। और लेकिन मेरे पास ये था तो मैं सोचा क्यों ना इस तरह मैं कर लूँ। तो यहाँ पर जो है ये चीनी जो जाएगी ना इसके अंदर, मैंने तकरीबन जो चीनी ली है इसमें आधा किलो लिए, वरना तो हमेशा बराबर की चीनी डलती है, जितने सेब हों इतनी ही चीनी होती है। लेकिन मैंने यहाँ पर अब की जो है आधा किलो चीनी डाली है। यहाँ पर 1 किलो सेब के अंदर इलायची डाल दी 3 से 4 अदद। फूड कलर मैंने डाल दिया है, ये भी ऑप्शनल है, फूड कलर डालना नहीं भी डालें तो भी आपका मुरब्बा बहुत अच्छा बन जाएगा। बस इससे ये होता है कि इसका गोल्डन कलर निकल कर आता है। और यहाँ पर जो मैंने पानी डाला है वो 3 कप के बराबर पानी डाला है यहाँ पर। और यहाँ पर डालने के बाद जैसे इसमें उबाल आएगा उसके बाद मैं आँच को कर दूँ बिल्कुल हल्का, दम वाली आँच पे इसको कम से कम मैंने 1 से 1.5 घंटा पकाना है। ये नहीं है कि सेब गलेंगे नहीं, बिल्कुल गल जाएंगे, लेकिन हमने जो शीरा है ना इसका वो इसके अंदर तक पहुँचाना है। और बीच बीच में आपने इसको उलटते पलटते रहना है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि नीचे का साइज़ ऊपर, ऊपर का हमने नीचे कर देना, और फिर आपने इसको ढक के हल्की आंच पे छोड़ देना है। तो इसे कम से कम आपने 1 से 1.5 घंटा हल्की आंच पे पका के रखी, और बीच में इस तरह पलटते रहें इसको, और कुछ भी इसमें नहीं जाएगा, बस यही इसकी चीज़ें हैं। और यहाँ पर बस जो है ना इसके पकाने का जो तरीका है वो यही है। लेकिन शीरा आपने कितना गाढ़ा रखना है, बिल्कुल आपने कोई 1 तार 2 तार नहीं करना है। बस आपने ये देखना है कि आपके जो एप्पल है वो यहाँ पर खूब अच्छे से पक जाने चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर से जो इनका एक सफ़ेद सा निशान आ रहा है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल पक गए हैं। और जो शीरा अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो फिर आपने जो है ना इसका शीरे को तेज़ आंच पे थोड़ा सा ड्राई कर लेना, और थोड़ा सा थिक की तरफ, यानी ज़्यादा थिक नहीं, इतना थिक रखना है जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है ना झाग इसके ऊपर। इस तरह के जब ये बबल्स आने लग जाए ना शीरे के, तो बस आपका शीरा बेहतरीन तैयार है। और हमारे एप्पल भी खूब अच्छे से गल चुके हैं। लेमन जूस मैंने यहाँ पर आधा लेमन जूस डाल दिया है, ताकि चीनी का जो क्रंच है वो ठंडा होने के बाद ना बने, और इससे अच्छा फ्लेवर भी आता है। तो यहाँ पे सारे एप्पल मैंने चेक कर लिए, तमाम माशाल्लाह बेहतरीन गल चुके हैं, और चमचा लगाते ही महसूस हो रहा है बिल्कुल सॉफ्ट नरम हो चुके हैं। और एक तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है जो छोटा था वो बिल्कुल ही बिखर गया यहाँ पर, और जो थोड़े दरमियाने साइज़ के थे वो अपनी जगह पे कायम है। तो बस यहाँ पर मैं अब कर दूँगी चूल्हा बंद, और इसको ठंडा होने के लिए इसी में ही हम पड़ा रहने देंगे, ताकि ये इसी में ठंडा हो जाए, शीरा जितना भी इसमें जब्त हो सके हो जाए। लेकिन ये है कि आपने इसको बाहर नहीं निकालना भी जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता। और ये बहुत ही लाजवाब मुरब्बा बनता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। इसे आप एयर टाइट डब्बे में डालें और इसे फ्रिज में रख दें, और जब आपको जितना इस्तेमाल करना हो तो 1 एप्पल निकालें और उसको जो है आप इस सुबह नहार मुँह खा लें। साथ अगर दूध पीना चाहें तो पी लें, नहीं तो ये एप्पल जो है ना यही बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। हर तरह की कमज़ोरी, मर्द हों बूढ़े हों बच्चे हों, सब के लिए बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन। तो बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले।
तो यहाँ देखें ये एप्पल मैंने आपको बीच में से भी दिखा दे, बिल्कुल अंदर तक शीरा इसके जब्स हुआ, बिल्कुल बेहतरीन ये मुरब्बा हमारा एप्पल मुरब्बा बन चुका है। ये देखिए अब मैंने एयर टाइट कंटेनर में भी डाल दिया है। अगर कांच का कंटेनर हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरे पास यही था फ़िलहाल तो मैंने इसमें डाल दिया है। तो चलिए सोचा क्यों ना इतनी मेहनत की, तो 1 चमचा तो मेरा बनता ही है, लेकिन ये मीठा बहुत है इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। और ये जो मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं हमारे, तो उनको इंशाल्लाह ये सब उन्हीं का ही है। तो बिल्कुल इस सीज़न से फ़ायदा उठाइए, जैसे कि हर सीज़न के फ़्रूट के अपने फ़ायदे होते हैं। और अल्लाह की ये कुदरत शान है कि हमारे मुल्क में हर तरह का फ़्रूट, हर तरह की सब्ज़ी हर सीज़न में हमारे पास मौजूद होती है। तो बिल्कुल फ़ायदा उठाइए। और जितना छोटा सेब होगा ना उसमें इतना ही जूसी और ताकतवर होता है, तो बिल्कुल आपने वही लेना है। डायरेक्ट भी अपने बच्चों को सेब वैसे ही खिलाइए, मुरब्बा बनाने की इतना कोई ख़ास नहीं। हाँ, कोई बीमार है, कोई अगर कमज़ोरी है, औरत है या मर्द है, तो उसके लिए तो ये लाजमी है कि वो इस मुरब्बा बनाए और सुबह नहार में इसी का ही नाश्ता करें। तो यकीन करें वो 1 हफ़्ते में ही उनकी सारी कमज़ोरी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।